अपने घर और ऑफिस को हरियाली से दे नया स्टाइल। पूजा प्लास्टिक के आकर्षक रंगों वाले प्लांटर्स, खूबसूरत हुक पॉट प्लांटर्स, स्टाइलिश वॉल हैंगिंग प्लांटर्स और भी बहुत कुछ। राम मंदिर देश की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, जहां करोड़ों श्रद्धालुओं ने भगवान राम के चरणों में अपनी श्रद्धा और मेहनत की कमाई अर्पित की। लेकिन अब उसी चढ़ावे को लेकर उठा सवाल सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कहा कि जांच को और मजबूत करने की जरूरत है। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, बड़ी बातें आपको डिटेल से बताते हैं। नई एसआईटी बनाई जाए जिसकी कमान एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को सौंप दी जाए। साथ ही अदालत ने साफ चेतावनी दी कि इस पूरे मामले का राजनीतिकरण भी नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को यूपी सरकार से एसआईटी के लिए नाम लेकर आने को कहा। अदालत तब 27 जुलाई को अपनी अगली सुनवाई करेगी। इधर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीएम योगी ने नई एसआईटी बनाने की मंजूरी दे दी है। लखनऊ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत एसआईटी से हटाए जाएंगे। पुलिस अधिकारी की अध्यक्षता में एसआईटी बनेगी। ये अफसर कौन होगा, एसआईटी में कौन से नए मेंबर होंगे, इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। तो सवाल यह है कि क्या एसआईटी अपना काम जिम्मेदारी के साथ नहीं कर रही थी? क्यों सुप्रीम कोर्ट को नई एसआईटी गठित करने के लिए कहना पड़ा? और आखिर इस मसले पर राजनीति कौन कर रहा है, जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने किया है? सवाल अब भी चोरी के इर्द गिर्द ही क्यों घूम रहा है और क्या इसके पुख्ता सॉल्यूशन निकलेंगे? इस रिपोर्ट से आप समझें। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज की सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आई। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने जांच की मौजूदा व्यवस्था पर सवाल उठाए और पूछा कि क्या वास्तव में एसआईटी जांच कर रही है या फिर केवल सामान्य पुलिस की जांच चल रही है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है, जांच जारी है और अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि एसआईटी का पुनर्गठन किया जाए। जांच की अगुवाई एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी करे ताकि जांच तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचे। अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए और जांच पूरी तरह निष्पक्ष होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के पीछे भी वजह गंभीर है। दरअसल अदालत में दाखिल याचिकाओं में आरोप लगाया गया कि राम मंदिर में मिले दान और चढ़ावे के प्रबंधन में कथित वित्तीय गड़बड़ियां हुई हैं। याचिकाओं में सीबीआई जांच, ट्रस्ट के वित्तीय लेन देन के ऑडिट, वित्तीय रिकॉर्ड के संरक्षण जैसी मांगे उठाई गई। इसी मामले की जांच के लिए यूपी सरकार ने जून में एसआईटी का गठन किया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि इस जांच में और मजबूत तरीके से आगे बढ़ा जाए। जांच एजेंसियों का दावा है कि अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुख्य आरोपी रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू और उसका भतीजा मनीष पुलिस रिमांड पर हैं। दोनों से पूछताछ के दौरान नकदी, वाहन और जमीन से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए। एसआईटी अब केवल कथित चोरी की नहीं बल्कि दान के प्रबंधन, नकदी के संचालन और जिम्मेदार लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है। शुरुआती जांच में सुरक्षा व्यवस्था और दान गिनने की प्रक्रिया में कई खामियां भी सामने आई थी। तो सवाल यह है कि कहां तक पहुंची है एसआईटी की जांच? मामले में 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुख्य आरोपी से पूछताछ की जा रही है। कैश और दस्तावेज बरामद किए गए हैं। सुरक्षा और प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। जिम्मेदार लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है। इस मामले में अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। दोनों नेताओं का कहना है कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा ये मामला है, इसलिए पूरे घटनाक्रम का हिसाब सार्वजनिक होना चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इधर समाजवादी पार्टी भी सरकार पर सवाल उठा रही है। इतिहास अगर हम पलटे हैं तो विदेशी लुटेरों ने मंदिर लूटे थे, विश्वविद्यालय तोड़े थे, आंदोलनकारियों को प्रताड़ित किया था। आज वही भाजपा कर रही है। भाजपा सरकार नहीं, अहंकार की तरह काम कर रही है। अहंकार उनके अंदर। दूसरी ओर यूपी सरकार का कहना है कि जांच निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ रही है और कानून अपना काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था स्टेटस रिपोर्ट, तो एसआईटी ने सौंप दिया है। कोर्ट के आदेश का पालन है। विपक्ष का काम है विरोध करना, सरकार का काम है अपना काम करना। उनके विरोध से कोई मतलब नहीं है। ये आरोप अनर्गल है क्योंकि एक कमेटी उसकी जांच कर रही है
और बिना तथ्यों के जांच रिपोर्ट आई नहीं और कोई अगर आरोप पहले से लगाने लगा तो इसके माने उसका आरोप मोटिवेटेड है। राम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज केवल जांच की रफ्तार पर नहीं बल्कि उसकी विश्वसनीयता पर जोर दिया। अब नजर इस बात पर होगी कि नई एसआईटी का गठन कब होता है, जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है और क्या अदालत की निगरानी में ये मामला उन सभी सवालों का जवाब दे पाएगा जो आज करोड़ों श्रद्धालुओं के मन में है। क्योंकि मामला केवल कथित चढ़ावा चोरी का नहीं है, मामला उस भरोसे का है जो श्रद्धालु मंदिर की दान पेटी में अपनी श्रद्धा के साथ डालते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। इधर सदन में भी जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा और राज्यसभा को 6 बार स्थगित करना पड़ा। विपक्षी सांसद राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर चर्चा की मांग लगातार कर रहे थे। कुछ सांसद तो पोस्टर बैनर लेकर सदन के जो भीतर हैं वो नजर आए हैं। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मामला जबरदस्त तरीके से गूंजा। कांग्रेस के सांसद हैं KC वेणुगोपाल। इन्होंने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव देकर इस मुद्दे पर तत्काल चर्चा की मांग की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की निगरानी में स्वतंत्र जांच कराने और सदन का नियमित कामकाज रोककर इस मामले पर बहस कराने की मांग उठाई। दूसरी ओर विपक्षी सांसदों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी और नीट समेत कई मुद्दों को लेकर नारेबाजी की है और इसी के चलते लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी और इसके बाद भी लगातार स्थगन और जो सेशंस को आगे बढ़ाने का जो दौर था वो चलता रहा और आखिरकार बगैर किसी कामकाज के प्रोडक्टिव वर्क के आज का दिन खत्म हो गया। राज्यसभा में भी इस पर खूब हंगामा हुआ। विपक्ष ने सरकार पर चर्चा से बचने का आरोप लगाया और सरकार की ओर से सदन को सुचारू रूप से चलाने की कोशिशें करने की अपील की गई है।